इस वीडियो में आपको क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, उसके बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। सबसे पहले हम जो अभी 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसमें एग्ज़ाम्स में जो रियल नंबर से क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और साथ में मैंने मार्क्स भी मार्क किए हैं कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लांक दैट कैन बी यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ 4 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर 4 सेंटीमीटर एग्जैक्टली इन द लीस्ट टाइम। देखो, हमें ये लेंथ और ब्रेथ नापनी है, कम से कम टाइम में नापनी है। तो जब हमें लेंथ ब्रेथ को कम से कम टाइम में नापना होगा तो हमें बड़े से बड़ा प्लांक चाहिए। भाई जितने बड़ा प्लांक लोगे उतनी ही जल्दी ये लेंथ नापी जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए प्लांक की, और जब हम मैक्सिमम निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, HCF, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो आपके पास लेंथ्स हैं 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसको केवल सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 420 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो 5 मीटर 4 सेंटीमीटर है ये 540 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि साइज ऑफ द प्लांक शुड बी मैक्सिमम, क्योंकि हमें कम टाइम में नापना है, शुड बी मैक्सिमम। और अगर मैक्सिमम हमें निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, सो वी विल फाइंड HCF। हम क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, HCF 420 और 540 का, ठीक है। निकालो, 420 के फैक्टर्स करो तो ये होंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और 540 के फैक्टर्स करोगे, आप करके देख लेना, ये मैंने साइड में कर रखे हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7, ठीक है। दोनों का HCF निकालना है, HCF ऑफ 420 और 540 वो क्या होगा। HCF निकालने के लिए हम कॉमन टर्म ढूंढते हैं और इसकी मिनिमम पावर लिखते हैं कॉमन में से, दोनों में से। तो 2 की पावर 2 लिखी जाएगी और 3 में 3 की पावर 1 लिखा जाएगा। जो छोटी पावर है उसको लिखते हैं HCF में और LCM में बड़ी पावर को लिखते हैं। तो 2 2 जा 4 और ये 7 एक ये आएगा, है ना, 7 भी लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 भी कॉमन है ना। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84, 84 आपका आंसर। तो प्लांक की जो लेंथ होगी वो 84 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूफ दैट 2 + 3 √5 इज एन इरेशनल नंबर और गिवन दैट √5 इज इरेशनल। मैंने बोला था आपको एक्सरसाइज 1.2 समझाते हुए कि अगर आपको गिवन है कि √5 इरेशनल है तो ये 2 मार्क्स में आएगा, देखो 2 मार्क्स में आया हुआ है। और अगर नहीं गिवन है तो ये फिर 5 मार्क्स में आएगा, उसके लिए फिर आपको पहले √5 को इरेशनल प्रूव करना है। बट इस क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि √5 इज़ इरेशनल, ठीक है, तो ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट 2 + 3 √5 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो 2 + 3 √5 को आप क्या लिखोगे, a/b की फॉर्म लिखोगे, वेयर ab बिलोंग्स टू इंटीजर एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। 2 को फिर उधर ले जाओगे, 3 √5 इज इक्वल्स टू a/b - 2। तो LCM 3 √5, इधर LCM लोगे तो a - 2b/b हो जाएगा। 3 को भी डिवाइड में ले आते हैं, a - 2b/3b हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 a - 2b/3b इज़ अ रैशनल नंबर बट √5
is an irrational. So our assumption is wrong. Hence 2 plus 3 root 5 is an irrational number. ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर आया है 2026 में, वो है प्रूव दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो मेथड सबका वही है, ये 3 मार्क्स में आया है क्वेश्चन, तो ऐसे अकेला आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। लेट √3 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो √3 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर pq बिलोंग्स टू इंटीजर एंड co-prime numbers. And q is not equal to 0। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर 3, इधर p²/q² हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा 3 को इधर q² को इधर ले जाते हैं और 3 को डिवाइड में ले आते हैं, p²/3। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद हम लिखेंगे इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। आप लिखोगे इफ़ p² इज़ डिवाइडेड बाय 3 देन डिविजिबल या डिवाइडेड, चलो, देन p इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको नहीं, इसको लेट करो इक्वेशन नंबर 1। फिर नाउ पुट p इज इक्वल्स टू 3c इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे पुट करोगे तो q² इज इक्वल्स टू 3c का होल स्क्वायर बाय 3, ये 9c²/3 और 3 से कट हो जाएगा, 3c² आ जाएगा। यहाँ से c² की वैल्यू निकालोगे तो q²/3 आ जाएगी। फिर आप यही लिखोगे इफ़ q² इज़ डिविजिबल बाय 3 देन q इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, q भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या सीधा लिखो इक्वेशन 1 एंड 2 अराइज अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट p and q आर co-prime numbers। भाई 1 और 2 के 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा 3 भी दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब p और q co-prime नंबर्स नहीं है, और अगर वो co-prime नंबर्स नहीं है तो √3 आपका p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए √3 इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, co-prime नंबर्स, इसलिए √3 आपका इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। प्रूव दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये भी आपका 3 मार्क्स में आया है। कुछ सेट में
3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, कुछ सेट में √5 को। √5 इरेशनल नंबर हमने एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन में करा रखा है, आप वहाँ से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो देखो क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000 विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 48, 60 एंड 65। ये क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो सबसे पहले 48, 60 और 65 से डिविजिबल नंबर निकाल लेते हैं, हाईएस्ट मल्टीपल जो इन तीनों से डिवाइड होता है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, वो क्या निकलेगा, इन तीनों का एलसीएम। ठीक, तो पहले हम 48 के फैक्टर्स कर लेते हैं, वो होंगे 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 3 जा 48, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3। 60 के अब फैक्टर्स कर लेते हैं, 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, तो ये हुआ 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 65 के जो फैक्टर्स होंगे वो आपके होंगे 5 और 13, 5 जा 65। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम निकालोगे अगर आप, एलसीएम ऑफ 48, 60 और 65, तो एलसीएम में हाईएस्ट टर्म लिखते हैं ना, तो 2 में लिखा जाएगा 2 की पावर 4, 3 में 3 लिखा जाएगा, 5 में 5 और 13 में 13। तीनों चारों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3120। ठीक है, तो इन तीनों से डिवाइड होने वाला जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो तो ये है। ठीक है, बट हमें निकालना है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000 विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, तो 10,000 से छोटा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो वो क्या होगा। अब देखो तीनों से जो कॉमन डिविजिबल है वो तो ये है। ठीक, अब हमें 10,000 से छोटा देखना है आपको नंबर। ठीक है, तो 10,000 से छोटा देखो तो इसका मल्टीपल होगा, मतलब वो है ना, इसका मल्टीपल देख लो, इसका मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6,000 समथिंग आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 समथिंग आएगा, है ना। 4 से हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीपल लिखना है आपको, बट वो मल्टीपल 10,000 से छोटा होना चाहिए, तो हम लिखेंगे हाईएस्ट मल्टीपल ऑफ 3120 लेस देन 10,000 is equals to 3120 multiply by 3 which is equals to 9,360 जो कि लेस देन 10,000 है। ये आपका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, फिर से एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में अभी 20 फरवरी का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आया हुआ है 3 मार्क्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अभी 2026 के एग्ज़ाम में आया था फरवरी में, और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो गए थे, समझ ही नहीं पाए थे करना क्या है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। द डायमेंशन ऑफ अ विंडो इज़ 156 और 216। अर्जुन वॉन्ट्स टू पुट ग्रिल ऑन दिस विंडो क्रिएटिंग कंप्लीट स्क्वायर्स ऑफ मैक्सिमम साइज। Determine the side of the square and hence find the number of squares formed। अब इसमें हम ये नहीं समझ पाए थे बच्चे कि इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। ठीक है, बट देखो आपको सपोज़ ये आपकी विंडो है, सॉल्यूशन बड़े ध्यान से समझना। सपोज़ ये विंडो है, ठीक है, इसकी लेंथ कुछ है, ब्रेथ कुछ है, ठीक है, और इसमें हमें ग्रिल लगानी है, और वो ग्रिल भी स्क्वायर की साइज़ में लगानी है। ठीक है, तो ये स्क्वायर देखो, एक स्क्वायर पकड़ो, इस स्क्वायर की हमें ये पता है कि इसकी अगर लेंथ x है ना तो इसकी विड्थ भी x ही होगी, क्योंकि इसके दोनों साइड सेम होती है।
मतलब ये जो अगर इसको हम 216 लेते हैं लेंथ को और विड्थ को 156 लेते हैं, तो इस स्क्वायर की जो लेंथ और ब्रेथ होगी वो इस 216 वाले में भी होगी, वो 156 वाले में भी होगी, है ना। तो इसका मतलब इन दोनों का HCF निकालना है। जो दोनों में होता है वो क्या होता है, वो HCF होता है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें 156 और 216 का HCF निकालना है। तो देखो 156 का फैक्टर्स करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 और कि 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 156 आ जाएगा। ये 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ऐसे ही 216 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो वो 6 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, अब अगर इनका HCF निकालना है तो HCF क्या निकलेगा, HCF निकलेगा आपका भाई 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में हम 2 की पावर 2 लिखेंगे, 3 की पावर 3 और 3 में हम 3 लिखेंगे, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 सेंटीमीटर हमारा HCF आ गया। अब आपको ये भी पता करना है कि इसमें कितने स्क्वायर्स होंगे। तो इसमें अगर स्क्वायर्स पता करने हैं तो रेक्टेंगल के जो एरिया है उसको स्क्वायर के एरिया से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर कर देंगे हम। रेक्टेंगल का एरिया हमारा होगा 216 इंटू 156 और स्क्वायर का एरिया होगा 12 इंटू 12, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका 234 स्क्वायर्स आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर इजी था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, 1 मार्क का है लेकिन पर फिर भी समझो कैसा क्वेश्चन है। इसने बोला है कि इफ़ x इज़ द एलसीएम ऑफ 468, y इज़ द एलसीएम ऑफ 357 एंड p इज़ द एलसीएम ऑफ x एंड y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, ठीक है। तो देखो 468 का एलसीएम जो होगा वो x की वैल्यू हो जाएगी, 357 का जो एलसीएम होगा वो y की वैल्यू हो जाएगी, फिर x और y का हम एलसीएम निकाल लेंगे, उसको p के इक्वल रख देंगे और फिर चेक कर लेंगे कि कौन सा आपका आंसर आता है, ठीक है। तो देखो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 468, क्या आएगा, ये आपका एलसीएम आएगा 24 जो कि x की वैल्यू हो जाएगी। फिर हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 357, इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो 105 आएगा, वो y की वैल्यू हो जाएगी। फिर हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 24 एंड 105, क्योंकि उसने XY का एलसीएम को P बोला है ना। और इन दोनों का जो एलसीएम होगा 24 और 105 का वो होगा आपका 840, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी 840। तो इस P को जो 840 आया है, क्या मैं इसको 35 इंटू 24 लिख सकती हूँ, ठीक है। और इस 35 और 24 की जगह हम क्या लिख देंगे x, तो p इज इक्वल्स टू 35x, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।